नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानस समर्थ। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाती है तो उसके साथ वो एक मैनुअल भी बनाती है। उस मैनुअल में सब कुछ लिखा होता है कि इस प्रोडक्ट को आपको किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से आपको ठीक रखना है। इसी तरह से भगवान ने जब हमें बनाया तो उन्होंने भी एक मैनुअल बनाया, यानी कि कुछ नियम्स, रूल्स, रेगुलेशन बनाए ताकि हम किस तरह से अपने बॉडी को, अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रख सकें और पूरा एनर्जी हम उसका यूज़ कर सकें। उस मैनुअल को हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें बताते आए, वो वही मैनुअल था जो कि भगवान ने बताया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने सुना होगा कि नानी दादी के नुस्खे, एक्चुअली ये नानी दादी के कोई नुस्खे नहीं थे, ये भगवान के बताए हुए वो मैनुअल के जो लेसन्स थे, जो कि ऋषियों मुनियों से लेकर और हमारी दादी नानी, हमारे घर की औरतें जो हमें बताती आई हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे काफ़ी अपने आप को इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा समझने लगे तो हम समझने लगे उन वो जो दादी नानी के नुस्खे हैं, हम उनको एक घटिया और बेकार बताने लगे। और इसका यही रीज़न है कि आज आप देख लीजिए कि आज इस दुनिया में ज़बरदस्त मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ज़बरदस्त पढ़े लिखे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, साइंटिस्ट हैं, उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा बीमारियां आज हैं। अगर हम थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट होते तो क्या आपको नहीं लगता कि इतनी बीमारियां हमें नहीं होती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करूंगा भगवान के बनाए हुए उन्हीं नियमों की जो कि नेचुरोपैथी के माध्यम से मैं आपको देना चाहता हूं, जिन नियमों पर चलकर हम अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप माता पिता हैं, बहुत आपकी उम्र हो चुकी है, तो हो सकता है कि आप इसको ना सीखें, अडॉप्ट ना करें। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को कम से कम सिखा दें, ताकि वो आगे जाकर अपने शरीर को और अपनी एनर्जी को बहुत ठीक से यूज़ कर सकें और उन्हें कभी ऐसी बीमारियां ना हो जिस तरह की बीमारियां आज के टाइम पे देखी जा रही हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह का वक्त बहुत काम का होता है, बहुत ही उपयोगी होता है। ये जो सुबह के 3-4 घंटे होते हैं, बहुत काम के होते हैं। तो आइए मैं इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि सुबह के ये टाइम को कैसे हमें यूज़ करना है और कौन से वो काम करने हैं ताकि हम सुबह को एक बहुत अच्छा बना सकें। दोस्तों, मैं इस जगह आपको केवल 7 एक नियम बताऊंगा। ये 7 नियम अगर आप और आपका परिवार सुबह उठकर करता है तो फिर काफ़ी हद तक आप अपनी बीमारियों को बहुत दूर रख सकते हैं, काफ़ी हद तक आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और बहुत आसान है करना। तो इसमें जो पहला नियम है, पहला नियम ये है कि जब भी आप सुबह उठें, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप सुबह उठते हैं तो आपकी आंखें बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो एकदम से आपको अगर आदत पड़ी है मोबाइल की स्क्रीन देखने की, तो वो स्क्रीन देखना छोड़ दें। उससे आंखों पर बहुत फ़र्क पड़ता है, हमारी आंखें ड्राई होती है और कई बीमारियां आंखों में लगती हैं, जैसे विज़न कमज़ोर होना और भी कई बीमारियां, रेडिश होना, ये सब चीज़ें इसी वजह से होती हैं। तो जब भी आप सुबह उठें, जैसे आपने देखा होगा जब आप रात में सोते हैं तो लाइट कितनी तेज़ हो आपकी आंखों पर कोई असर नहीं होता। लेकिन जैसे ही अगर आप सुबह उठते हैं और कोई एकदम से लाइट जला दे तो कितनी तेज़ी से आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि बहुत सेंसिटिव आइज़ होती हैं। तो उस समय पर सुबह उठते ही सबसे पहले आप किसी भी मोबाइल को उसको ना देखें, धीरे धीरे आँख खोलें और आँख खोल के उठकर फिर आप बाहर आएँ। तो जब आप उठकर आते हैं तो आकर आपको सबसे पहले 2 से 4 गिलास पानी पीना है। ये पानी ताज़ा भी हो सकता है और ये पानी थोड़ा-सा गर्म भी हो सकता है, जैसा आपको अच्छा लगे। आप खुद भी कीजिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। ध्यान ये रखिए कि ये 2 से 4 गिलास पानी, आप चाहे 1 गिलास से भी शुरुआत कर सकते हो, कोई बात नहीं। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, जितना आपको पिया जा सकता है, आप सुबह-सुबह उकड़ू बैठकर आपको पीना है। ना ही आपको मूढ़े पर बैठना है, ना ही आपको ज़मीन पर बैठना है, ना ही आपको कुर्सी पर बैठना है, ना ही आपको खड़ा होना है। आपको उकड़ू पोजीशन में बैठकर ये पानी पीना है। इसका सही तरीका ये है कि आप एक जग में 4 गिलास पानी रख लीजिए और आगे बैठ जाइए और आगे जग रख लीजिए, गिलास रख लीजिए और पीते रहिए जितना आप पी सकते हैं। धीरे-धीरे सिप-सिप करके आपको ये पानी पीना है। दोस्तों, जब ये पानी पिएँगे, पीते-पीते आप महसूस करेंगे कि आपको प्रेशर महसूस होगा कि आपको टॉयलेट जाना है। तो ऐसे में आप टॉयलेट जाएँगे तो बहुत जल्दी आपका पेट साफ़ होगा, बहुत जल्दी आप फ्रेश होकर आएँगे। तो पहला नियम है जो इस तरह से आपको अपनाना है। इसका दूसरा नियम है कि जब भी आप सुबह उठें, उठने के बाद फिर आपको जाकर अपनी आँखों पर पानी के छींटे मारने हैं। जी हाँ दोस्तों, अपनी आँखों पर पानी के छींटे मारने हैं, यानी कि अपनी आँखों को धोना है। ये पानी के छींटे आप 20 से 40 बार मार सकते हैं। मीन्स कोशिश करें कम से कम 10-20 बार तो हो, और अधिकतम 40 बार तक जाएँगे तो दी बेस्ट है। अगर आपने रोज़ 40 बार अपनी आँखों पर पानी के छींटे मारे तो फिर आपकी आँखों की समस्या 50 से 60% तक ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको विज़न की प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी ठीक होगी, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो भी वो ठीक होगी। आपको ध्यान ये रखना है इसमें कि जब भी आप छींटे मारें, हमेशा सबसे पहले आपको मुँह में पानी भरना है।
मुंह में एक गिलास पानी लेके भर लिया इस पोजीशन में, और फिर आपको ऐसे करके छींटे मारने हैं। तो दोस्तों अब सवाल ये आता है कि अगर हम मुंह में पानी भरकर छींटे मारें तब क्या होगा, और बिना मुंह में पानी भरे इसी तरह से छींटे मारेंगे तब क्या होगा। हमेशा ध्यान रखिए, हमारी आंखों में जो कचरा होता है, टॉक्सिन होता है, गंदगी होती है, वो हम आंखों को धोकर निकालते हैं। अगर हमने मुंह में पानी नहीं भरा तो जब आप छींटे मारेंगे तो ये आंखों की गंदगी आपके अंदर से आपके मुंह में जाएगी। लेकिन क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, लेकिन अगर आपने मुंह में पानी भरा तो ये आपने पानी भर के यहाँ पर मुंह को स्टॉप कर दिया, तो वो जो गंदगी है, वो जो टॉक्सिन है, जो गंदगी निकलनी है, जब आप मुंह में पानी भर के छींटे मारेंगे तो वो सब गंदगी बाहर निकलेगी, ना कि आपके मुंह में जाएगी। इसीलिए नेचुरोपैथ हमेशा ये सिखाता है कि आप मुंह में पानी भरकर और फिर आप आंखों को साफ करें। कभी भी जब आंखों को आप धोते हैं, चाहे वो दिन में हो, रात में हो, शाम को हो, आप बाहर से आए, तो हमेशा ध्यान रखिए सबसे पहले मुंह में पानी भरिए और तब आप आंखों पर छींटे मारिए। ये इसका बेस्ट तरीका है। थर्ड नियम पर चलते हैं। तीसरा नियम है अपने तालू को साफ़ करना। जब आप सुबह सुबह पेस्ट करते हैं, अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए। तो ये जो हमारा तालू होता है, इस तालू को आपको अपने अंगूठे से, ये अंगूठा लीजिए और इस तरह से आपको साफ़ करना है, ऐसे करके। तो ये जो आपको अपना तालू है, ये आपको 8 से 10 बार इसको साफ़ करना है। दोस्तों इसका रीज़न ये है कि जो हमारा तालू होता है, इसकी नसें कनेक्टेड होती हैं हमारे आँख से, नाक से और हमारे स्ट्रैक से, मुंह से। तो अगर इस तालू पे गंदगी जम जाती है तो इसका इन्फेक्शन हमारे इन जो बॉडी पार्ट्स हैं इन पे आ जाता है। तो अगर आप इस तालू की गंदगी को रोज़ साफ़ करेंगे तो कोई इन्फेक्शन आपको इस एरिया में, इस पार्ट में नहीं होगा। ये इसका रीज़न है कि हमें हमेशा रोज़ तालू को साफ़ करना चाहिए। जब आप इसे साफ़ करेंगे तो थोड़ी आपको गुलगुली टाइप की भी होगी, अजीब सा लगेगा, लेकिन आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। 1-2 बार भी हो जाए तो आप शुरू कीजिए और धीरे धीरे इसको 8 से 10 बार पर लाइए और देख लीजिए कि वो साफ़ हुआ कि नहीं। तो ये है तीसरा नियम। चौथा नियम है कि सुबह उठ के जब भी आप ये करें, जैसे आपने तालू साफ़ कर लिया, करने के बाद 1 गिलास गर्म पानी लें, उसमें आधा चम्मच नमक डालें और नमक के पानी से आप ये गरारे करें। अगर आप ये रोज़ गरारे करते हो तो आपके गले का टॉन्सिल, आपके गले का इन्फेक्शन, आपका थायराइड और आपको पैराथायरॉयड की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आप अपनी एक आदत में शुमार कर लीजिए, अपनी आदत बना लीजिए कि आप अपनी भी और अपने बच्चों की भी, कि जब भी सुबह उठेंगे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद, तालू साफ़ करने के बाद 1 गिलास गर्म पानी में सब लोग गरारे ज़रूर करें। और ख़ासकर इस समय तो आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, खांसी, सर्दी, जुकाम, ऐसे में तो ये बहुत ही उपयोगी है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, खुद भी ध्यान रखिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए कि जब भी आप लोग खाना खाएं, खाना खाते समय आप खाना को इतना चबाएं कि वो मुंह से पानी की तरह बिल्कुल अंदर जाना चाहिए। हम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं खाते समय, हमें आज तक किसी ने बताया नहीं कि हम इतनी जल्दी जल्दी खाते हैं और इतना मोटा मोटा टुकड़ा लेके जाते हैं। कई बच्चों को मैंने देखा है कि टुकड़ा डाला और ऊपर से पानी ले लिया या कोल्ड ड्रिंक ले लिया। ये उनकी आदत है। इसी तरह से बड़े लोग भी ऐसा करते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि आप खाने को बहुत चबाकर पानी की तरह, जब वो पानी कर लें मुंह में, तब अंदर जाए। इसका बहुत अच्छा तरीका ये है कि खाते समय हमेशा खाने पर ही ध्यान रखिए, कहीं और अपना ध्यान मत रखिए। कहीं और ध्यान रखेंगे तो फिर आप ऐसे निगलते रहेंगे। अगर आपने जानवरों को देखा है तो जानवर भी बहुत अच्छा पहले खा लेते हैं और खाने के बाद बैठ के आराम से वो जुगाली करते रहते हैं। जुगाली कर करके सब वो पेस्ट बना बना के अंदर बिल्कुल पानी की तरह लेकर जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग भर के आराम से बैठ के जुगाली करते रहें, लेकिन जब हम खाएं बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से और धीरे धीरे खाएं, बिल्कुल पानी की तरह अंदर जाना चाहिए। आप लोग होंगे, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो मुझे बताते हैं कि हम बहुत अच्छा खा रहे हैं। काफ़ी पेशेंट देखता हूँ कि मैं बहुत अच्छा खा रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, खाना बहुत अच्छा खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, ये सब प्रॉब्लम होती है। उसका जब एक रीज़न देखते हैं तो बहुत बड़ा रीज़न यही निकलता है कि वो लोग एक्चुअली, आप सपोज आप फल खा रहे हैं, लेकिन फल भी आपने ठीक से चबाया नहीं, ऐसे लिया और एकदम से खा के गटक गए। तो जो खाना अंदर जाएगा, वो जो कि एकदम से, जो कि ग्राइंड नहीं होगा, जब आप पिसेगा ही नहीं, तो फिर हमारा जो पेट है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो इतना ग्राइंड नहीं कर पाता उसको। तो वो खाना वहीं पर ऐसी का ऐसी रहेगा। जब वो रहेगा तो सलेगा, सड़ेगा, गलेगा। जब वो सड़ेगा, गलेगा तो उसमें से गैस बनेगी, एसिडिटी होगी, ये सारी दिक्कत परेशानियाँ होंगी, कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन के बाद फिर वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी शुरू हो जाती हैं।
फिस्टुला की प्रॉब्लम हो जाती है, पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, आईबीएस की प्रॉब्लम है, कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, धीरे धीरे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद भी सीखिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए, जब भी खाना खाएं इतना चबा चबा के खाएं कि बिल्कुल वो पानी की तरह अंदर जाए, चाहे वो चावल हो, रोटी हो, सब्जी हो, दाल हो, बिल्कुल पानी की तरह वो अंदर जाए, ताकि वो ठीक से जाके डाइजेस्ट हो और ताकि हमें इस तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों ओवर ईटिंग। हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी का मैकेनिज़्म बहुत अच्छा है। अगर हमारी बॉडी में खाने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स पहले ही ऑलरेडी है और वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो हमारी बॉडी खाना नहीं मांगती है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपको भूख नहीं लगती, आप वो सोचते हैं हाँ खाना चाहिए, लेकिन आपको भूख नहीं लगती, अंदर से मन नहीं करता कि आपको खाना खाना है। उसके बावजूद भी आप ज़बरदस्ती सोचते हैं नहीं यार टाइम हो रहा है खाने, कुछ तो खा लें, कुछ तो खा लें। कभी नमकीन ले लिया, बिस्किट ले लिया, चाय ले लिया, कॉफ़ी ले लिया, कोल्ड ड्रिंक ले लिया, या इस तरह के जंक फूड्स आपने ले लिए। ये सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक। जब भी आपको भूख लगे, आपको या आपके बच्चे को जब भी आपको भूख ना लगे, तो प्लीज़ आप कुछ ना खाएं, उस टाइम को आप स्किप कर दें। सपोज़ आपका सुबह ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं कर रहा, तो आप उस ब्रेकफास्ट को स्किप कर दें, ना खाएं। लंच करने का मन नहीं कर रहा, लंच ना करें, डिनर कर लेंगे, हो जाएगा। और मेरी जितनी भी माताएं बहनें हैं जो ये इस वीडियो को देख रही हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके बच्चे या अगर आपके पति को भूख नहीं लग रही और अगर आप कह रहे हैं मुझे भूख नहीं है, तो प्लीज़ आप उन्हें ज़बरदस्ती ना खिलाएं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। वो ज़बरदस्ती खाएंगे तो समझिए कि और भी ज़्यादा उनको नुकसान करेगा, तो उनको ज़बरदस्ती ना खिलाएं। इसके बाद हमेशा ध्यान रखें, ये मैं 7वां आपको एक नियम बता रहा हूँ कि 15 से 30 दिन में एक बार ज़रूर आप फास्ट रखें। जी हाँ दोस्तों, फोर्टनाइटली या मंथली एक दिन ज़रूर आप फास्ट रखें। कोशिश ये करें कि पूरा घर एक दिन डिसाइड कर ले कि हमें 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार फास्ट रखना है। एक दिन पूरी की पूरी फैमिली फास्ट रखे ताकि उसको ठीक से वो सेलिब्रेट कर सकें। पता लगा कि हस्बैंड ने रख लिया, वाइफ ने रख लिया, बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं, फिर आपका मन करेगा, तो एक ही दिन सारे के सारे मिलकर इस फास्ट को रखें। अगर ऐसा करेंगे तो उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी की जो एनर्जी है, वो हमारी बॉडी को पूरा डिटॉक्स करने में लग जाती है। लेकिन अगर हम खाते हैं तो हमारी बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पाती है। जैसे आपके घर की औरतें हैं, अभी आप देखेंगे दिवाली आ रही है और दिवाली पे कई लोगों के घर में सफाई भी शुरू हो गई होगी, तो अगर घर की औरतें सफाई में लग गई तो फिर आपको खाना नहीं मिलने वाला। जी हाँ दोस्तों, फिर वो आपकी औरतें यही कहेंगी कि भैया या तो बाहर से मंगा लो या खुद ही बना लो, हमारे बस की नहीं, हम तो थक गए। तो अगर आप सफाई करेंगे तो फिर आप खाना, जब जिस तरह से वो औरतें सफाई करती हैं तो खाना बना नहीं पाती हैं, इसी तरह से जब हमारी बॉडी सफाई करेगी तो उसके अंदर खाना जाना नहीं चाहिए। अगर ना खाना गया तो फिर वो खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाते हैं और फिर आपकी सफाई बंद हो जाती है। तो इसलिए आपको 15 दिन में या महीने में एक बार अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है और डिटॉक्स करने के लिए आपको एक दिन का व्रत रखना है। ये बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही उपयोगी है। और दोस्तों इस पे ध्यान ये रखना है कि जिस दिन आप ये उपवास करेंगे उस दिन अगर आप चाहें तो आप फ्रूट जूसेस या नारियल पानी या नींबू पानी ये आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर ना लें तो बहुत अच्छा है, नारियल पानी नींबू पानी पर है तो बहुत अच्छा है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप फ्रूट्स या फ्रूट जूस ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं, ये थे वो 7 नियम। पहला, आपको पानी सुबह उठते ही पीना है। फिर आपको 15 से 30 दिन में एक बार उपवास रखना है। फिर अगर मन ना करे तो आपको कुछ भी नहीं खाना है। फिर भोजन को चबा चबा कर खाना है। फिर मुंह के तालू को आपको अंगूठे से साफ़ करना है। मुंह में पानी भरकर 20 से 30 बार आप आंखों पर छींटे मारने हैं और सुबह नमक के गरारे करने हैं। तो अगर आप और आपका परिवार ये 7 नियम अपनाता है तो मेरी आपको गारंटी है कि काफ़ी हद तक आप अपने शरीर को बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही निरोगी रख पाएंगे और काफ़ी सारी आपकी दिक्कतें ख़त्म होंगी। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह कि अगर आप ये नियम अपने बच्चों को सिखाते हैं तो आप अपने बच्चों को आने वाले समय के लिए तैयार करते हैं ताकि वो दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट बन सके और शरीर से बहुत ही स्वस्थ और एनर्जेटिक बन सके। इस तरह से आप और आपका परिवार एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकता है और एक स्वस्थ ज़िंदगी जी सकता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अच्छी लगे तो अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और बताएं कि और आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, नेचुरोपैथी को अपनाएं ताकि हम अपने देश की गरिमा, हम अपने देश की प्रतिभा और हम अपने देश के संस्कार को आगे ले जा सकें, जिसको अपनाकर देश का हर नागरिक सुखी हो सके, कम से कम हेल्थ के मामले में, जहां पर कि हमारी दुनिया और जहां पर कि हमारे लोग इतने ज़्यादा बर्बाद हुए पड़े हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जल्दी मिलता हूं, तब तक नमस्कार।